जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी को मदद करने की नीयत से तेजस्वी यादव ने वहां अपना उम्मीदवार बनाया। हमारी लड़ाई सीधी भारतीय जनता पार्टी से है, उस भारतीय जनता पार्टी से जिसने हिंदुत्व के नाम पर वोट लिया और अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर को लूटने का काम किया है, उसी भाजपा से हमारी बांकीपुर में लड़ाई है। और आपने कहा बांकीपुर विधानसभा में जब से नितिन नवीन गए हैं, लगातार जो पार्टियों का वहां आना जाना है वो लगातार बना हुआ है। जन स्वराज की तरफ से कयास लगाया जा रहा था कि प्रशांत किशोर वहां से नहीं खड़े होंगे, लेकिन ऐन मौके पे प्रशांत किशोर वहां दावेदारी ठोकते हैं और खड़े हो जाते हैं। अब आरजेडी की ओर से रेखा गुप्ता, बीजेपी की ओर से कल घोषणा हुई अभिषेक कुमार और बंटी, और जन स्वराज की ओर से प्रशांत किशोर। आप लोग जानते हैं हमारे साथ संजय ठाकुर जुड़ रहे हैं जन स्वराज से, और इनसे हम बात करेंगे कि ये त्रिकोणीय श्रृंखला है सर क्या? जी नहीं, सवाल ही नहीं त्रिकोणीय होने का। हमारी लड़ाई सीधी भारतीय जनता पार्टी से है, उस भारतीय जनता पार्टी से जिसने हिंदुत्व के नाम पर वोट लिया और अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर को लूटने का काम किया है, उसी भाजपा से हमारी बांकीपुर में लड़ाई है। और आपने कहा जो राजद ने कम कैंडिडेट दे दिया है, तो आप सबको मैं बताऊं, आप सब कोई जान रहे हैं कि तेजस्वी यादव यूरोप चले गए। यूरोप जाने से पहले वो दिल्ली गए, दिल्ली में उनकी अमित शाह से गुप्त मंत्रणा हुई है, गुप्त बैठक हुई है। इनका Z+ सुरक्षा वापस हो गया था। अमित शाह जी से भेंट होने के तुरंत बाद Z+ सुरक्षा मुहैया इनको करा दिया गया है, और इन दोनों के बीच खिचड़ी पक गई है, और तब रेखा गुप्ता को कैंडिडेट बनाया गया है। ये जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी को मदद करने की नीयत से तेजस्वी यादव ने वहां अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि समझदारी यह थी कि वहां सीधे प्रशांत किशोर जी को भारतीय जनता पार्टी से लड़ने देता और इंडिया गठबंधन पीछे से इस पर मुहर लगाता, समर्थन करता, तो एक बात बनती। लेकिन वहां के मतदाता बहुत होशियार हैं, मतदाता इस राजनीति को समझ गए हैं। वहां के मुस्लिम मतदाता, जादव मतदाता जो राजद के समर्थक रहे हैं, उनका भी दिमाग साफ हो गया है कि साहब तेजस्वी यादव यहाँ भाजपा से घालमेल करके भाजपा को जिताना चाहता है। प्रशांत किशोर जी के खिलाफ कैंडिडेट दे करके इसने बिहार में सांप्रदायिक ताकतों के साथ हाथ मिला लिया है। इसलिए वहां के मतदाता हम लोगों के साथ खड़े हो रहे हैं, हमारे साथ जन स्वराज जी के साथ हैं, आदरणीय प्रशांत किशोर जी के साथ हैं। नागमणि कुशवाहा बीजेपी के ये लेते हैं, सदस्यता लेते हैं। नागमणि कुशवाहा सबसे विवादास्पद व्यक्तित्व का नाम है तो बहुत अच्छे आदमी के पुत्र हो, लेकिन वो आज तक किसी एक दल में सुरक्षित नहीं रहे हैं, आपको मालूम है। नंबर 2 कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात के लिए अभी तक शर्म नहीं है कि वही नागमणि कुशवाहा अभी हाल ही में एक बयान दिया था जिसमें कहा जे हम भगवान राम को भगवान नहीं मानते, राम नाम का कोई चीज ही नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी में भी है और भगवान राम की आलोचना भी करता है, उसको कैसे नितिन नवीन जी बर्दाश्त कर रहे हैं, ये उनकी समझ है। दूसरी बात कि वो कभी भी भाजपा की सोच के साथ नहीं रहे हैं। दूसरी बात, जो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वो तमाम समर्पित भाजपाइयों, तमाम समर्पित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के गर्दन पर लात धर के बिहार के मुख्यमंत्री बने नहीं हैं। उनको अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ने जबरन बनाया है नीतीश कुमार को हटा के। जनता ने तो वोट नीतीश कुमार के नाम पर दिया था, सम्राट चौधरी कहीं बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरा नहीं बनाए गए थे। यही तमाम कारण है कि बांकीपुर की जनता है वो भीतर अंदर अंदर कुछ खेल करेगी, एकदम अंदर अंदर उसमें बौखलाहट है, और उसको मालूम है जो हमारे माथे पर जबरन 7वीं फेल को बैठा दिया गया है मुख्यमंत्री के रूप में, जबकि समर्पित भाजपाइयों की अवहेलना कर दी गई है। इसका भी असर आपको बांकीपुर में दिखेगा। बांकीपुर की जनता काफी बुद्धिजीवी है, काफी समझदार है, और इस बार जात पात का कोई खेल नहीं होगा। सभी जात के लोग हमारे साथ हैं। चूंकि आदरणीय प्रशांत किशोर महात्मा गांधी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जननायक कर्पूरी ठाकुर, भीमराव अंबेडकर के विचारधारा को लेकर चलने वाले हैं, और इसीलिए हम ये मानते हैं जो हमारी वैदिक संस्कृति रही है सनातन धर्म में कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसलिए इसी सर्वे भवन्तु सुखिनः के फार्मूला पर सभी समाज के लोग, सभी जमात के लोग इस बार प्रशांत किशोर जी के साथ खड़े हैं। सुन रहे थे संजय ठाकुर से, जनस्वराज से हम इनसे जुड़े थे, और सीधे तौर पे इन्हें 2-3 अहम कारणों का जिक्र किया
जिसको लेके हो सकता है कि बांकीपुर की जनता या बिहार की जनता में बौखलाहट अंदर ही अंदर हो, लेकिन बीजेपी की कोर वोटर्स हैं वो कितने टूटेंगे एन वक्त पे, क्योंकि अंतिम चरण के चुनाव में देखा गया है कि बिहार में जात पात की राजनीति शीर्ष पे होती है, चरम पे होती है। इस बार ये क्या रंग खिलाएगी, या फिर बीजेपी से नाराज चल रही वोटर जो है प्रशांत को दावेदारी को और मजबूत करेगी, इसको देखना बाकी रहेगा। फिलहाल आप अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिएगा।